अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 24 मार्च 2020 और आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। वो है व्हेन पैंडेमिक्स स्ट्राइक और इसकी राइटर हैं आरफा नूर। अच्छा, आज ओपिनियन स्टार्ट करने से पहले आजकल मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की हुई है कि जितने भी एक दिन में इंग्लिश न्यूज़पेपर, तकरीबन कोई 9-10 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो पाकिस्तान में हैं, ये न्यूज़ नेशन, डेली टाइम्स, पाक ऑब्जर्वर, पाकिस्तान टुडे वगैरह, इन सारों के मैं ओपिनियन और एडिटोरियल जो है वो कंबाइन करता हूँ, उनको पीडीएफ में वो करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और वो रोज़ तकरीबन मैं शाम को सेंड कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से तकरीबन 170-180 सफ़े बन जाते हैं। तो वो अगर आपने उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है तो मैं नंबर दे देता हूँ 0306-436-7748। यहाँ पे आप मैसेज करेंगे, आपको ऑटोमेटेड जो है वो एक मैसेज मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मतलब आजकल छुट्टियां हुई हैं तो मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह एक पीडीएफ फाइल बना देता हूँ। तो उसमें टॉपिक तो ज़ाहिर है एक जैसे ही होते हैं, तो हर अखबार में एक ही टॉपिक को मुख्तलिफ राइटर किस तरह उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, तो काफ़ी आपका इसमें जो है वो राइटिंग स्टाइल जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो अगर किसी को चाहिए हो तो ये व्हाट्सएप पर यहाँ से ले लीजिएगा। छुट्टियों के बाद तो शायद मेरे पास इस तरह पॉसिबल ना हो रोज़ पूरी एक फ़ाइल बनाना, लेकिन फ़िलहाल आजकल मैं बना रहा हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये व्हाट्सएप पे चेक कर सकता है। अच्छा, अब ये आते हैं आज के ओपिनियन की तरफ। व्हेन पैंडेमिक स्ट्राइक, पैंडेमिक क्या होते हैं? पैंडेमिक हमारे पास होता है कोई भी डिजीज़ एपिडेमिक जो होती है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर थोड़े एरिया तक महदूद ना हो, वो इवन कॉन्टिनेंट और पूरी दुनिया तक भी फैल गई हो। जिस तरह हमारे पास आजकल कोरोना वायरस है, तो ये हमारे पास क्या है? पैंडेमिक है। अच्छा, अब ये तो एक हो गई हमारे पास कोरोना वायरस, लेकिन अब आप कोई भी चीज़ पढ़ा करें ना तो उसकी हिस्ट्री में भी ज़रूर जाया करें। तो अब कोरोना वायरस है, तो अब आप कल जब मैंने आपसे न्यूज़ वीक भी शेयर की है तो उसके अंदर भी 2 बड़े अच्छे पेजेस आए हुए हैं जिसमें उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई हुई है कि कौन कौन से बड़े आए हैं इस तरह की आफात दुनिया में पहले, वायरस वगैरह, और उसमें कितने लोगों की मौत हुई और सारा उसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े अच्छे बनाए हैं। वो भी कल मैंने शेयर किया था न्यूज़ वीक, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने इस पर किस चीज़ का जिक्र किया राइटर ने? स्पेनिश फ्लू का, क्योंकि जैसे ये कोरोना वायरस आज इसमें जो इतना ज़्यादा लोगों का नुकसान होना शुरू हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? स्पेनिश फ्लू से। एक स्पेनिश फ्लू है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की जानों का नुकसान हुआ था। बाकी एक 2009 में भी हमारे पास सार्स नाम का वायरस चला था, तो वो भी है। तो आप हिस्ट्री ये वर्ल्ड वॉर 1 के तकरीबन 1918 तक ही आया था स्पेनिश फ्लू। तो पहला काम आपने ये करना है, ये ओपिनियन ख़त्म होने के बाद स्पेनिश फ्लू को सर्च करें विकिपीडिया पे। उसके अलावा आप सार्स को चेक करें, SARS, ठीक है। और फिर आप कोरोना वायरस तो है ही, तो आपका क्या है, एक आपकी हिस्ट्री भी पीछे डेवलप होगी, आपका पूरा जो टॉपिक है वो तैयार हो सकेगा। अभी इसमें और इन्होंने क्या किया है ये भी मैं बता देता हूँ। समरी थोड़ी सी मैं दूँ स्टार्ट, क्योंकि ये ओपिनियन है तो ये काफ़ी जगह से मैं स्किप करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है सारा नहीं एक्सप्लेन हो सकता वर्ड टू वर्ड। तो इसमें राइटर ने ये कहा है कि जी इसमें इन्होंने थोड़ी हिस्ट्री दी है स्पेनिश फ्लू की और उसको कंपेयर किया है यहाँ कोरोना वायरस से, और वहाँ पे इन्होंने 7 फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं कि कितने लोगों की जानों का नुकसान वगैरह हुआ। उसके अलावा बाद में जाके इन्होंने कंपैरिजन किया है। इसमें 2 स्टेट्स थी, एक ये थी मोनोपोलिस थी और एक हमारे पास थी मिनेसोटा। तो इसमें इन्होंने बताया है कि यहाँ 2 स्टेट्स थी, तो एक कह रही थी कि नहीं जी मुकम्मल आइसोलेशन पे चले जाना चाहिए, दूसरा कहता है कि मुकम्मल बंद कर देना चाहिए। जिससे हमको पता है कि पंजाब में भी आज जाके लॉकडाउन हुआ है, लेकिन पहले इमरान खान कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं इसके मुतहम्मल हो सकते, ये डेली वेजेस जितने हैं वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन अब मजबूरी इतनी बन गई थी, इनको आज करना पड़ा। तो वही कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहाँ पे भी इस तरह वो 2 स्टेट्स थी उस टाइम पे जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, तो एक करना चाह रही थी, एक नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पे भी हम देखें सिंध में पहले हो गया था, पंजाब में आज से स्टार्ट हुआ है, एक वो कंपैरिजन की है। उसके बाद जो पाकिस्तान में लोगों का जो गैर आप कह लें ज़िम्मेदार रवैया है उस बारे में बात की है। उन्होंने कहा वहाँ पे भी अमेरिकन में भी इसी तरह ही हुआ था कि लोगों ने इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अगर हम भी देखें, अपना भी रवैया देखें, क्योंकि हम हुकूमत को तो फ़ौरन वो कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। अब जब छुट्टियां जब इनको हुई हैं कि आप देखें कि घर में रहें, तो लोगों ने कहा कि भाई चलें जी छुट्टियां मनाने चलते हैं। आपने देखा होगा मरी पे लोग सारे कोई फैमिली ट्रिप की तरह जाना स्टार्ट हो गए थे। तो कल आपने देखी होंगी, काफ़ी लोगों की तस्वीरें आई हुई हैं सोशल मीडिया पे भी कि वहाँ फ़ौज ने इनको मुर्गा बना के खड़ा किया हुआ है और नीचे कैप्शन भी साथ लगा हुआ है कि जी बाहर जाके मुर्गा बनने से बेहतर है घर रह के चौधरी बन के बैठा जाए। खैर वो अलग बात है, लेकिन उसमें रवैये की इन्होंने बातें बताई हुई हैं कि किस तरह जो है वो हमारा रवैया रहा है। और इस तरह उन्होंने कंपैरिजन भी किया है कि उन्होंने भी कहा कि कोई अच्छा इनका रिस्पांस नहीं था अमेरिका वालों का भी, जब ये आया था वायरस वहाँ पे भी, तो लोगों ने ज़्यादा उस तरह एहतियात वगैरह नहीं की थी। वो चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। उसके अलावा आखिर में जाके जो इन्होंने चीज़ डिस्कस की है वो इन्होंने की है
इसकी। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो भी वायरस वगैरह आया, तो अब उसमें उन्होंने कहा है कि जब ये आ गया वायरस, तो उसके बाद हेल्थ क्राइसिस आ गया, तो उसके बाद इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की। और ये अगर आप देखें ना, हैड द प्लान बीन डेवलप बिफोर हैंड एंड माई इज टेकन एडवांस, लेकिन उन्होंने कहा अगर कोई प्लान पहले बना लिया जाता तो फिर उसका कुछ हो सकता था। तो ये क्या कर रहे थे, एक चीज़ होती है प्रोएक्टिव होना, एक चीज़ रिएक्टिव होना। कोई एक चीज़ हो जाए उसको आप रिएक्शन के तौर पे कोई काम करो। तो उन्होंने कहा ये वहाँ पे रिएक्शन के तौर पे काम किया था। तो उन्होंने कहा यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वहाँ पे इनको ये चाहिए कि आप पहले से सोचो कि कोई ऐसा मसला हो गया तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा एक ये चीज़ होनी चाहिए कि लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह हमने अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि इसकी वजह से क्या क्या फ़ायदे हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक जगह मसला हो जाए, तो उन्होंने कहा रशिया ने अपनी पहले जो है वो सेंट्रलाइज हेल्थ केयर सिस्टम लेके आए थे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें इन्होंने क्या आया था, ये हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्याम, ये भी उसी के नतीजे में आया था कि लोगों ने कहा कि इसका क्या मसला है, किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, कोई वायरस वगैरह आ जाए। तो ये चीज़ है। और लास्ट में जो है वो राइटर ने ये कहा है कि हमें क्या सोचना पड़ेगा, रीथिंक ऑफ पब्लिक हेल्थ, कि हमें सोचना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ जिस तरह हमारे पास आ जाता है कि द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन एज अ होल, स्पेशली एज द सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्पोर्ट, के जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह बनाती है पब्लिक हेल्थ के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें क्या रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस का इतना खतरा हुआ है, तो अभी तो ज़ाहिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लास्ट लाइन अगर हम देखें, वंस दिस इमीडिएट क्राइसिस ओवर, उन्होंने कहा जब ये जो क्राइसिस आया हुआ है, बहरान आया हुआ है, ये ख़त्म हो जाए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना होगा, ये भी हमारे पास जो पब्लिक हेल्थ से मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें चेंजेस वगैरह लाने होंगे, और तकरीबन सारा सिस्टम ही है जो हेल्थ केयर से मुतालिक उसको ओवरहॉल करना होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कराई जाता हूँ। अच्छा, अब राइटर क्या कह रही हैं कि आजकल किसकी बात हो रही है, स्पेनिश फ्लू की बात हो रही है। और वो क्यों हो रही है कि लास्ट पैंडेमिक, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस ने इतनी तबाही फैलाई हुई है, तो इस तरह स्पेनिश फ्लू अगर हम माजी में देखें, इसके पैरेलल कोई एग्जांपल जिसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई हो, तो वो स्पेनिश फ्लू था। तो उन्होंने कहा उस पैंडेमिक ने क्या किया था, तकरीबन सफाया कर दिया था किसका, दुनिया का तकरीबन सफाया ही कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की जानों का जो है वो नुकसान हुआ था। फिगर्स इसमें अभी भी थोड़े मतलब एग्जैक्ट फिगर्स वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसमें साथ क्या कह रहे हैं कि फॉर्मर हिट द वर्ल्ड, के इस जो था स्पेनिश फ्लू, इसने मतलब बिल्कुल तबाही मचा दी थी। कहाँ पे और कब मचाई थी, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और इसने क्या किया था, विच अलाउड इट टू स्प्रेड रैपिडली थ्रू अ वर्ल्ड विच वाज फार लेस कनेक्टेड। तो उसने फैला दिया था ये सारा वायरस उस दुनिया में जो क्या फार लेस कनेक्टेड था, क्योंकि उस टाइम जो है आपके नजराए नकलो हमल थे वो तो इतने ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादातर लोग शिप्स वगैरह पे जाते थे। जिस तरह आजकल तो इन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे पास एयरप्लेन्स हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि मतलब अब जाके पाबंदी लगी है। अंटिल रिसेंटली ये क्या था, बड़े कॉमन थे। ठीक है, ये जहाज़ वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के मींस के तौर पे ट्रैवल के लिए। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे तो ये नहीं थे जब ये क्या आया था स्पेनिश फ्लू। तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि उस टाइम पे क्या था और इस टाइम पे क्या है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, अ सेंचुरी अर्लियर, और 100 साल पहले आर्मीज़ डेट मूव्ड अक्रॉस कंट्रीज़, जब आर्मीज़ मूव करती थी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, मोस्टली ऑन शिप्स, तो वो किस पे ट्रैवल करती थी, शिप्स पे, कैरिड द वायरस विद देम। और वो क्या कैरी करती थी अपने साथ, वायरस ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत देर का भी होता था, क्योंकि जहाज़ में तो आप जल्दी चले जाते हो, तो शिप में जितनी देर लगती थी तो वो अपने साथ कैरी करती थी वायरस। बाय द टाइम इट एंडेड इन 1920, और ये 1920 में जब ख़त्म हुआ, इट हैड क्लेम्ड, और उसमें ऐसा क्लेम किया गया था कि तकरीबन 50 मिलियन जो लोग इसमें मरे हैं, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, कुछ लोगों के तखमीने के मुताबिक। लोअर एस्टिमेट्स प्लेस द नंबर अराउंड 20 मिलियन, लेकिन जो लोअर एस्टिमेट लोग कहते हैं कि 20 मिलियन थे, तो मतलब एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी आप मिलियंस में थे जो लोग इसमें मरे थे। अच्छा, अब लेकिन इसमें फ़र्क किस तरह बता रहे हैं कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू का, ठीक है, उसमें उन्होंने कह रहे हैं क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसमें तो ज़्यादा ख़तरा किससे है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, 60+ लोग हैं, उनको ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन इसमें स्पेनिश फ्लू में क्या हुआ था, अनलाइक द कोरोना वायरस, इसके बरक्स जो है कोरोना वायरस के, वर द स्पेनिश फ्लू हिट द यंग एंड हेल्दी मोर देन द एल्डरली, कि स्पेनिश फ्लू है वो ज़्यादा उस पर हिट करता था, यानी कि ज़्यादा इस बीमारी के शिकार होते थे कौन, यंग और हेल्दी लोग। तो इस लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ है कोरोना वायरस से। ठीक है, इट अपीयर्स दैट इट डिसअपीयर्स सडनली एज इट केम, और ये उन्होंने कहा कि उस तरह ये ख़त्म हो गया जिस तरह ये आया था। लेकिन क्या हुआ,
लेकिन दुनिया जिस तरह डील कर रही है कोरोना वायरस से, तो इसी तरह जो है वो स्पेनिश फ्लू के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स वगैरह बताता है उस स्पेनिश फ्लू के हवाले से। उन्होंने कहा ये सिर्फ जितने लोग मरे हैं वो बात नहीं थी, और या ये जिस तरह ये ट्रैवल हुआ था पूरी दुनिया में फैला था, कि सिर्फ वो चीज़ नहीं है। मैनी ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स, उन्होंने कहा जो वहाँ पे लिए गए प्रिवेंटिव मेजर्स, हिफाजती तदाबीर, वो भी हमें काफ़ी साउंड फेमिलियर, कि हमें एक जैसे लगे अभी भी, मतलब वही स्टेप्स लिए इतनी देर बाद भी, 100 साल बाद भी, एज वी स्ट्रगल टू डील विद द करंट पेंडेमिक। उन्होंने कहा जिस तरह हम अभी कोरोना वायरस का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, तो अगर हम देखें कि उस टाइम पे क्या किया गया था जब ये रेड फ्लू क्या आया था, ये रेड फ्लू था, हाँ स्पेनिश फ्लू था, ठीक है, तो उस टाइम जब आया था और जब ये अभी ये कोरोना वायरस से हो रहा है, तो उन्होंने कहा जो स्टेप्स लिए गए वो हमें काफ़ी मिलते जुलते नजर आए हैं, क्योंकि होना तो ये चाहिए, आप तकरीबन 100 साल का डिफरेंस है, तो कुछ चेंजेस वगैरह आ गए होते, लेकिन उन्होंने कहा तो हमें जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें, ये आप ये कह रहे हैं ना कि मैनी ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स इम्प्लीमेंटेड देन साउंड फेमिलियर एज वी स्ट्रगल। तो उन्होंने कहा साउंड फेमिलियर, क्योंकि अब 100 साल हो गए, तो होना तो ये चाहिए था कुछ फ़र्क होता। अगर आप वही उसी तरह के स्टेप्स दोबारा ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरी दुनिया का ही, वो ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ। अच्छा, अब ये वो क्या होता है, इन्वॉग होता है इन फैशन, यानी कि उस टाइम पे भी था सोशल डिस्टेंसिंग। कल भी मैंने आपको वर्ड करवाया था सोशल डिस्टेंसिंग, आप जो है वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो आवाम में आके। तो उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग वो तब भी थी, और उसमें उन्होंने हवाला दे रहे हैं कि एक आर्टिकल का, और वो आर्टिकल क्या था, फ्लू इन वाशिंगटन, लुक बैक एट द 1918 स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। तो उसमें उन्होंने हवाला दिया है कि वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र था, और उसमें उन्होंने क्या कहा था, सिटी काउंटी इन द यूएस, वहाँ पे ऑर्डर किया गया था कि जितने भी पब्लिक गैदरिंग की जगह हैं, स्कूल्स हैं, चर्चेज़ हैं, उनको बंद कर दिया जाए। और जो एक दूसरी काउंटी थी उसने क्या किया, एक बिल्डिंग लीज पे ले ली, और उसमें उसका मकसद क्या था किस चीज़ को इस्टेब्लिश करने का, कि बिल्कुल एक आइसोलेशन हॉस्पिटल, जिस तरह ये हमारे पास ये क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट है, तो उसी तरह ये था। तो मतलब लाइटर वे कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखें वहाँ पे भी जब आया था वायरस, तो यही मसले इसी तरह डील किया गया था, तो अभी भी वही डील किया जा रहा है। लेटर गैदरिंग्स वर बैंड, तो जितने भी लोगों के आप कह लें गैदरिंग्स थी, मजमे थे, उनको बैन कर दिया गया था, जहाँ पे क्या है किसी किस्म का बिजनेस होता था, विद द एक्सेप्शन ऑफ ड्रग स्टोर्स, मीट मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग प्राइसेस। और इसमें कहाँ कहाँ आपने नहीं पाबंदी लगाई थी, ड्रग स्टोर, मीट मार्केट, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, होटल्स एंड फ्रूट वेयर हाउसेज। पीपल वर ऑल्सो ऑर्डर्ड टू वेयर मास्क इन ऑल पब्लिक प्लेसेस। और उस टाइम पे जब ये पिछला आया था हमारे पास स्पेनिश फ्लू, तो उस टाइम पे लोगों को कहा गया था कि जी आप मास्क पहने पब्लिक प्लेसेस में, और दे हैड टू कवर देयर नोज़ एंड माउथ, और उन्हें कहा गया था कि जी आप अपनी नाक और इसको चेहरे को ढांप के रखें। अभी देखें ये सारी चीज़ें कि जी रेस्टोरेंट वगैरह खुले हैं, बाकी आप मास्क वगैरह पहने, तो कल ये जिस तरह ये नोटिफिकेशन आया है पंजाब में भी लॉकडाउन हुआ है, तो सेम सारी वही चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी कि ये चीज़ें हैं, बाकी सब कुछ बंद है, लेकिन ये रेस्टोरेंट और फार्मेसीज़ वगैरह ये दूसरी चीज़ें हमारे पास हैं, जो हैं मतलब अगर बस आप ये देखते हैं दोनों चीज़ों में उन्होंने सेम वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहाँ पे भी जो है हमने किस तरह डील किया था स्पेनिश फ्लू को, और यहाँ पे भी यही किस तरह किया, और काफ़ी हमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। एंड येट इट सीम्स दैट अथॉरिटीज स्ट्रगल एवरीवेयर विद द सेम इश्यूज दैट कॉन्फ्रंट दोज इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर। और उन्होंने कहा यहाँ पे भी वही लगता है कि जब वहाँ पे आया था स्पेनिश फ्लू, तो वहाँ भी अथॉरिटीज़ ने स्ट्रगल किया था इश्यूज़ के साथ कि हम इसको किस तरह डील करेंगे, और वही कुछ क्या हो रहा है पाकिस्तान में भी हो रहा है। अच्छा, अब एक और इन्होंने एग्जांपल दी है 1918-19 की इसमें आई थी एक हेल्थ रिपोर्ट थी, लेसन्स लर्न फ्रॉम द 1919 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इन मिनोपोलिस एंड सेंट पॉल मिनेसोटा। अच्छा, अब ये इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया था, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक जो है वो स्टेट कह रही थी कि नहीं हमें आइसोलेशन पे जाना चाहिए, दूसरी कह रही थी कि नहीं मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। तो अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो लगता नहीं है कि बिल्कुल 100 साल इस बात को गुजर चुके हुए हैं, क्योंकि देखें सब कुछ वैसे ही हो रहा है। वहाँ पे भी वो इस तरह लोग कह रहे थे कि जी मतलब लॉकडाउन पे जाना चाहिए कि नहीं, और आजकल भी वही बात हो रही है अगर हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करें। उनका एक पॉइंट पे क्या था, मिनोपोलिस सिटी हॉस्पिटल जो है उसने रिपोर्ट किया कि हमारी जितनी आधी ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ हैं वो बीमार हो चुकी हुई हैं इस इन्फ्लुएंजा की वजह से 3 हफ्तों में। और बाद में रिपोर्ट ने क्या कहा कि हम जो है वो 150 केसेस का जो है वो ध्यान कर रहे हैं लोगों का, और तकरीबन 70 लोग जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं। और साथ उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो है
वो तो है, बेड्स तो हैं हमारे पास, ये जो वेटिंग पे हैं लोग उनके लिए, लेकिन नर्सेज नहीं हैं, ठीक है। और ये वही मतलब पाकिस्तान में भी देखें तो डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, तो उस सारी वही चीज़ें कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसी तरह ही हो रहा है पाकिस्तान में भी। बट फॉर अस इन पाकिस्तान मोर फेमिलियर, लेकिन उन्होंने कहा हमें इस सारी रिपोर्ट में ज़्यादा फेमिलियर क्या चीज़ नज़र आती है, जो डिसएग्रीमेंट था किसका, मिनोपोलिस और इसका सेंट पॉल वालों का। और उसमें क्या हुआ था, वन वांटेड, एक चाहता था टू क्लोज पब्लिक प्लेसेस, कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको बंद कर दिया जाए। कौन ये कहते थे पब्लिक प्लेसेस बंद कर दिए जाए, ये मिनोपोलिस वाले कहते थे। वाइल द अदर सेंट पॉल फेल्ट, जो सेंट पॉल वाले थे वो कहते थे कि जी आइसोलेशन वाज द वे टू गो, कि हमें एक अलहदा लोगों को कर देना चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ द लेटर, यानी कि ये सेंट पॉल वाले थे, उनके वर्ड्स में क्या, इफ़ यू बिगेन टू क्लोज, कि अगर आप बंद करना स्टार्ट कर दें, वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप, कहाँ जाके आप स्टॉप करोगे, व्हेन आर यू गोइंग टू रीओपन, कब आप दोबारा ओपन करोगे, एंड व्हाट डू यू अकम्प्लिश बाय ओपनिंग, और क्या हासिल करोगे खोल के भी दुकानें वगैरह। दे ऑल्सो डिसग्रीड ऑन क्लोजर ऑफ स्कूल्स, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, डिसग्री किया कि जी स्कूलों क्लोजर क्या होता है, बंद करना है। क्लोजर ऑफ स्कूल्स, दो बोथ सिटीज़ ऑप्टेड फॉर दिस डिसीजन एज द सेंट पॉल हेल्थ ऑफिशियल वाज ओवर रूल्ड बाय पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बाद में दोनों शहर वालों को जो है वो इस डिसीजन को लेना पड़ा, यानी कि उनको स्कूल जो है वो क्लोज़ करने पड़े, क्योंकि पहले तो उन्होंने डिसएग्री किया था, लेकिन बाद में उनको बंद करने पड़े थे। आगे क्या कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वाज हाउएवर प्रेवेलेंट, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको अपनाया गया था। पैसेंजर्स वर लिमिटेड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर्स जो मुसाफिर थे वो कम तादाद में रखे गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। विंडोज़ वर केप्ट ओपन, जो खिड़कियाँ थी उनको खुला रखा गया। कहाँ पे, बसेज़ में। वर्क आवर्स वर रेगुलेटेड, बाकायदा औकात कार बना दिए गए काम के। एंड द यूज़ ऑफ लिफ्ट्स वाज डिस्करेज, और इस चीज़ को डिस्करेज किया गया, क्या, लिफ्ट्स के इस्तेमाल को। आगे इन्होंने बात यो की है, वो की है कि जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से रखा गया है। तो उसमें कहा है कि अमेरिकन प्रूव नो मोर डिसिप्लिन, कि अमेरिकन वालों ने भी कोई ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया था अगर हम उनका पाकिस्तानियों से मुकाबला करें टुडे। वहाँ पे क्या है, उनका स्कूल्स रिफ्यूज़ टू शट डाउन, उनका स्कूल्स उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हमने बंद नहीं करेंगे। एंड एज दे डिड नॉट वांट टू पे टीचर्स और मिस आउट ऑन फीस, और क्योंकि वो नहीं देना चाहते थे क्या टीचर्स को, कि जी उन्होंने कहा जी छुट्टियाँ हो गई हुई हैं, क्या लिखा हुआ है, स्कूल्स रिफ्यूज़ टू शट डाउन। तो उन्होंने कहा, स्कूल्स वालों ने क्या कहा कि जी हम जो हैं वो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो टीचर्स को जो है वो नहीं देना चाहते थे पे और मिस आउट ऑन फीस, और ज़ाहिर पर उनको फ़ीस नहीं मिलनी थी। तो फिर स्कूल वालों ने पहले इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, बार्स एंड रेस्टोरेंट फ्रंटेड ऑर्डर्स, उन्होंने कहा बार्स और रेस्टोरेंट जो है वो मतलब ऑर्डर लेते रहे, तो उन्होंने फॉलो नहीं किया रूल्स वगैरह ना इसको के क्लोजर के। वन मैन हैड टू बी अरेस्टेड, उन्होंने कहा एक बंदे को गिरफ्तार करना पड़ा। क्यों, बिकॉज ही इंसिस्टेड ऑन टेकिंग हिज चाइल्ड फ्रॉम द सिटी हॉस्पिटल बिफोर द पेशेंट वाज रेडी टू बी डिस्चार्ज। उन्होंने कहा कि एक मुकम्मल तौर पर सेहतियाब भी नहीं हुआ था बंदा, लेकिन वो वहाँ से अपने बच्चे को ले गया हॉस्पिटल से, तो फिर उस बंदे को गिरफ्तार करना पड़ा। और आगे क्या कह रहे हैं, बाद में उन्होंने कहा कि वो माँ बाप और बच्चा जो था बाद में कहाँ पाया गया, मिंगलिंग विद अदर पर्सनस, कि वो दूसरे लोगों से मिल रहा था इन द नेबरहुड, हमसायों में मिल रहा था। मास्क वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रिवेंटिव मेजर, और मास्क को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था हिफाजती तदाबीर के तौर पे। बेसिकली ऊपर ये बातें बताई हैं कि जी स्कूल वगैरह खुले थे, कॉलेज खुले थे, रेस्टोरेंट खुले थे, और लोग उसी तरह मिल रहे थे, जो कोई इन्फेक्टेड भी हो गया। तो वही अगर हम पाकिस्तान की स्टोरी भी देखें, आपने देखा होगा कि बजाय इसके कोई लोग छुपाना शुरू हो गए हैं। कल भी मैं पता नहीं कौन सी जगह का पढ़ रहा था, वो बंदा एक उसको इन्फेक्ट था भी वो बंदा, लेकिन उसने घर पे नहीं बताया था, तो बाकी उसकी फैमिली के 5 लोगों को ये हो गया। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, तो उस बारे में राइटर ने इशारा किया है। अच्छा, अब उसमें क्या कह रहे हैं कि जो एक सिटी था उसने क्या प्रैक्टिस किया, इसमें मैंडेटरी आइसोलेशन सेंट पॉल वालों ने इस तरह ये चीज़ की थी। और इन्फ्लुएंजा केसेस, और उस पर उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा केसेस हैं वो फिजिशियन को रिपोर्ट किए जाएँ, और जो क्या पेशेंट्स को कहता था कि जी आप आइसोलेशन में रहें घर में, और अथॉरिटीज़ को जो है वो नोटिफाई करें। लेकिन क्या हुआ, बट दिस ऑल्सो लेड टू हेजिटेशन, लेकिन लोगों ने में हिचकिचाहट आ गई किस चीज़ की, कि डॉक्टर्स को कंसर्न करने में और मेकिंग पब्लिक देयर इलनेस, कि अपनी जो बीमारी है उसको पब्लिक में सामने लाने को। दे प्रेफर टू हाइड देयर कंडीशन टिल दे बिकेम ग्रेवली इल, उन्होंने प्रेफर किया कि वो अपनी जो हालत है उसको छुपाएं, कब तक, जब तक मतलब हालत उनकी ग्रेवली इल बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाए। तो कंपैरिजन करी जा रही है सेंट पॉल वालों का भी और इसका मिनेसोटा वालों का भी, कि भाई क्या क्या इनको करना पड़ा था इस बीमारी को काबू करने के लिए।
ये आप पढ़ लीजिएगा, ये उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे कितनी डेथ्स हुई सेंट पॉल वगैरह में। लेकिन जो मेन काम की चीज़ है वो आगे उन्होंने लिखा है कि बट फॉर द ऑथर्स ऑफ द रिपोर्ट द बिगेस्ट डिसएडवांटेज वाज दैट ऑप्शंस वर ट्राइंग टू कंसीव एंड रियलाइज प्लान्स ड्यूरिंग अ हेल्थ क्राइसिस। तो पूरे अगर आप इसका हम देखा जाए क्रक्स बात करें ना ओपिनियन की, वो ये है कि जो जितने भी इसके रिपोर्ट के लिखने वाले थे उन्होंने क्या कहा कि ऑफिशियल्स वहाँ पे क्या कोशिश कर रहे थे, कंसीव एंड रियलाइज प्लान्स ड्यूरिंग अ हेल्थ क्राइसिस, के हेल्थ क्राइसिस हो चुका है उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें आइसोलेशन पे जाना चाहिए, हमें मुकम्मल लॉकडाउन पे जाना चाहिए। आपने पहले कोई स्टेप्स नहीं लिए हुए। हैड द प्लान बीन डेवलप्ड बिफोर हैंड एंड मई टेकन इन एडवांस, उन्होंने कोई स्टेप्स जो है वो डेवलप किए गए होते बिफोर हैंड यानी पहले, एंड मई टेकन एडवांस और कोशिश की गई होती पहले, इट माइट हैव बीन ईजियर, ये आसान होना था। दे आर्ग्यू, वो इस बारे में बहस करते हैं। एज अ रिजल्ट और इसके नतीजे में ऑप्शंस वर नॉट डिसाइसिव, मतलब वो फैसला नहीं कर पा रहे थे किस चीज़ का, विच इन टर्न डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज फॉर द पब्लिक। तो अब उससे क्या हुआ कि एक सिंगल मैसेज गया नहीं पब्लिक को। अब पब्लिक क्या सोच रही होगी, अगर मिनोपोलिस और मिनेसोटा की भी एग्जांपल देखें, अभी हम छोड़ दें सिंध पंजाब को छोड़ दें, वहाँ पे पब्लिक क्या सोच रही होगी कि एक स्टेट पे आप कह रही है कि जी ख़त्म कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसके नुकसान गिना रहा है, दूसरी स्टेट भी बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाके कर रही है। तो अब देखें लोगों में भी फिर क्या होता है, बेचैनी फैल जाती है, लोगों को समझ नहीं आता भाई हम करें क्या करें। होना चाहिए तो पॉलिसी वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कंपैरिजन हो गया। और फिर उसमें उन्होंने क्या बात कर रहे हैं, अच्छा अब इसको आगे तो नहीं, अब बाकी अब यहाँ पे देखते हैं। अच्छा अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इन इट्स वेक हेल्थ केयर फॉर ऑल बिकेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स। अच्छा लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये बीमारी आई तो उसके बाद ज़ाहिर है जब इतनी तबाही हुई तो फिर क्या हुआ, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या होता है, हेल्थ केयर होता है इज़ द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ वेयर द प्रिवेंशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट रिकवरी होने का, ये सारी चीज़ें हमारी किस में हेल्थ केयर में शामिल हो जाती हैं। प्रिवेंशन करना, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिकवरी, केयर ऑफ डिजीज़, ये सारी हमारे पास हेल्थ केयर में आ जाती है। उन्होंने कहा ये क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, जिम्मेदारी बन गई किनकी, स्टेट्स की। एंड रशिया इज सेड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट टू पुट टुगेदर अ सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम। तो फिर ज़ाहिर है जब ये इतनी बीमारी हुई स्पेनिश फ्लू के बाद तो फिर इनको कुछ करना पड़ा कि इसको हमने बीमारी का कैसे मुकाबला करना है। तो उन्होंने कहा रशिया जो है वो क्या लेके आया, सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम। इसके अलावा क्या हुआ, एक ये पॉइंट आप देख लें कि सबसे पहले रशिया लेके आया सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम। उसके बाद जो है पब्लिक हेल्थ लीडर्स जो थे उनको ज़्यादा मौका दिया गया, वर गिवन मोर ऑफ अ से एज ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टडी द ऑक्यूपेशनल एंड सोशल कंडीशंस व्हिच गिव राइज टू इलनेस एंड नॉट ओनली टू केयर द इलनेस बट टू सजेस्ट वेज टू प्रिवेंट इट। तो जितने भी पब्लिक हेल्थ लीडर्स थे उनको ये मौका दिया गया कि भाई आप बताएं कि इसको हमने किस तरह ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ को किस तरह नॉट ओनली टू क्योर द इलनेस बट टू सजेस्ट वेज टू प्रिवेंट इट, कि ठीक तो हर कोई चीज़ कर लेता है, आप पहले क्या सजेस्ट करो कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे, बट टू सजेस्ट वेज टू प्रिवेंट इट, नंबर 2। एंड लास्टली तीसरे नंबर पे कौन सी बात थी कि इट लेड टू एन इंटरनेशनल ब्यूरो, कि इतनी तबाही हुई तो उसके बाद एक हमारे पास इंटरनेशनल ब्यूरो क्याम में आया। और वो उसका मकसद क्या था, फॉर फाइटिंग एपिडेमिक्स इन ऑस्ट्रिया। और वहाँ पे ये कहाँ पे आया क्याम, ऑस्ट्रिया में, विच इन मॉडर्न टाइम्स हैज़ कम फॉरवर्ड एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और मॉडर्न टाइम्स में हम इसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 1 2 3 करके आप कर लीजिएगा। एक हमारे पास ये चीज़ आ गई सेंट्रलाइज हेल्थ केयर सिस्टम। सेकंड जो है पब्लिक हेल्थ लीडर्स, उनको ज़्यादा से दिया गया कि जी आपने किस तरह केयर डिजीज़ को क्योर करना है। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास आई कि इंटरनेशनल ब्यूरो और फाइटिंग हमारे पास सामने आई, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स द मिलियंस ऑफ लाइव्स लॉस्ट कॉज्ड सी चेंज। उन्हें कहा वहाँ पे स्पेनिश फ्लू में जो इतने ज़्यादा लोग लाखों की तादाद में मर गए, तो उसने क्या किया, वो लेके आया सी चेंज। सी चेंज होता है ये प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, कि बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। जिस तरह खासतौर पर मैंने हेल्थ केयर के हवाले से आपने बताया कि क्या क्या चेंजेस आए, तो यहाँ पे भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। नो वंडर दैट मैनी नाउ आर प्रिडिक्टिंग दैट द कोरोना वायरस विल फोर्स अ रीथिंक ऑफ पब्लिक हेल्थ। उन्हें कहा अब जाहिर है काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इसके कोरोना वायरस की वजह से भी लोगों को सोचना, रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा किस चीज़ का, पब्लिक हेल्थ के बारे में। पब्लिक हेल्थ क्या होती है, द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन एज अ होल, स्पेशली एज अ सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड सपोर्ट, के जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती है पब्लिक हेल्थ के हवाले से, तो उसको बिल्कुल रीथिंक करना होगा। इवन द रिटर्न ऑफ द बिग स्टेट, फॉर एग्जाम्पल द वेलफेयर स्टेट्स इन यूरोप इन द रिसेंट पास्ट विच हैज़ बीन ऑन रिट्रीट फॉर डेकेड्स नाउ। दिस परहैप्स इज़ वॉट वी ऑल्सो नीड टू पुश फॉर इन पाकिस्तान। उनका पाकिस्तान में भी अब हमें सोचना होगा कि हमने क्या करना है
पब्लिक हेल्थ नीड्स अ रीथिंक, और हमें पब्लिक हेल्थ के हवाले से दोबारा सोच विचार करना होगा। एंड द कोरोना वायरस शुड फोर्स दोज रूलिंग अस, और उन्होंने कहा ये जो इतने बड़े पैमाने पे तबाही हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, वो हमें फोर्स शायद करे कि जो भी लोग भी हमें रूल कर रहे हैं टू वर्क ऑन दिस वंस द इमीडिएट क्राइसिस ओवर, कि उनको ये फोर्स करे, उनको ये बावर कराए जो भी हमारी रूलिंग है हमारे इलीट, कि जब एक दफ़ा ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये सारे लोग क्राइसिस में बिजी हैं, अभी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनका जब ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा तो जितने भी हमें लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ केयर जो पॉलिसी है उसको रीथिंक करना पड़ेगा और बिल्कुल उसको रिवैम्प करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। और उन्होंने कहा ये जिस तरह दुनिया ने किया है अपनी पब्लिक हेल्थ को हवाले से रीथिंकिंग जारी है, इसी तरह पाकिस्तान को भी करनी होगी। तो बेसिकली आज का जो ओपिनियन था, तो उसमें राइटर का जो है वो यही कहना था कि जी हमें सोचना होगा, प्रोएक्टिव होकर सोचना होगा, क्योंकि अब कोरोना वायरस तो यो भी जितना आ गया है कि हमने इसका किस तरह मुकाबला करना है। क्योंकि देखें माजी में भी हमारे पास एग्जांपल्स थी कि क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास लोगों को था ही नहीं कि क्या करना चाहिए। लॉकडाउन हो गया है कि बिल्कुल लोगों में क्लैरिटी नहीं थी माइंड की। तो इन्होंने हिस्ट्री बता के इन्होंने बताया है कि जी पहले भी जब हुआ था तो लोग क्लियर नहीं थे कि हमने क्या करना है, तो आजकल भी जो है वही मसले चल रहे हैं। और उन्होंने कहा वो वक्त आ गया है कि दुनिया भी और पाकिस्तान भी एक बार जब ये मसला ख़त्म हो जाए तो पब्लिक हेल्थ के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो रीथिंक करे, रिवैम्प करे और ट्रांसफॉर्म करे। बाकी इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे तकरीबन 200 से ज़्यादा वीडियो मौजूद हैं उर्दू तर्जुमे के साथ एडिटोरियल्स की। और बाकी इसका जो PDF है वो मैं आपको इसके यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप का दोबारा मैंने आपको दोबारा बताया था, इसको दोबारा देख लें, नंबर 0306-436-7748। अगर आपने वो PDF लेना है रोज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के इसका एडिटोरियल और ओपिनियंस का, तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।